They run and jump in a ground which make. अच्छा, मैंने एक शेयर कर दिया है। अब मैम अर्शी आ गई है, मैम क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक इंटरनेट में कुछ इशू है, तो हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? प्लीज़ आप लोग मैसेज टाइप कर दो अगर आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, अगर नेट का कोई इशू नहीं है तो प्लीज़ यस टाइप मैम। मैसेज। यस ओके, मैम, वॉइस आप आ रही है। ओके ओके ओके। अच्छा, हम लोगों ने पहले जो लास्ट मैंने क्लास ली थी उसमें मैंने ट्रांसफार्मर्स वगैरह बताए थे। फिर हमने कहा था कि हम ओपन की तरफ आ जाएंगे, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की तरफ आ जाएंगे। और हमने मुझे बताया है कि 2 क्लासों में आप लोगों ने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो अगर आप लोगों को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में मतलब नो हाउ हो गई है, कि कितने टाइप के प्रॉम्प्ट बन सकते हैं, ये सब आप लोगों को पता है, तो मैं डायरेक्ट आप लोगों को प्रॉम्प्ट पे ले जाती हूँ। मतलब लाइक आपको यूजर और सिस्टम ये सब आप लोगों को पता चल गया कि हम कैसे बनाते हैं इसमें। प्लीज कोई मुझे बताएगा कि आप लोगों ने ये सब मतलब ये सब चीजें मतलब आप लोगों ने प्रॉम्प्ट के टेक्निक्स जो हैं वो आप लोगों ने देख ली हैं। क्योंकि फिर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी ना। आई मीन अगर आप लोगों ने जैसे लाइक जैसे ये 6 स्ट्रेटजीज हैं फॉर द गेटिंग बेटर रिजल्ट, अगर आपने ये सब देख लिया है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग प्लीज चैट में एटलीस्ट, अगर आप लोग बोल नहीं सकते तो चैट में लिख तो दें कि ये सब आप लोग देख चुके हो। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक्चुअली रेगुलर नहीं थी, लेकिन मैंने कल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की क्लास ली है। कोई एक्चुअल इनके नेम होते हैं क्या स्पेसिफिक, जो आप 6 स्ट्रेटजीज बोल रही हैं? हाँ, क्योंकि हम जब प्रॉम्प्ट बनाने के लिए जाते हैं तो हमें एक लाइक हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है। उस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को देखते हुए हमें फिर उसको प्रॉम्प्ट देना पड़ता है कि वो किसके लिए किस टाइप का प्रॉम्प्ट बनाने जा रहा है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का एक ओवरऑल टॉपिक है ना, फिर हमें उसकी 6 स्ट्रेटेजीज को देखना पड़ेगा कि किस तरह का प्रॉम्प्ट किसके लिए रिक्वायर्ड है। अगर मतलब पीडीएफ्स हैं या जस्ट रिस्ट्रिक्ट करना है, इस तरह की जो स्ट्रैटेजीज होती हैं। कुछ स्पेशल जो हमारे पास वो होते हैं, जैसे कीबोर्ड पर हमारे पास डेली मार्क, ये इस तरह की जो चीजें होती हैं, हम उसको किस तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हैं अपने टॉपिक को देने के लिए। तो ये सब चीजें इसके अंदर हमें पढ़नी भी पड़ेंगी, तो आप लोगों को पता चलेगा कि बेसिकली प्रॉम्प्ट बनता किस तरीके से है। अगर आपने स्पेसिफाई करना है किसी टॉपिक को तो वो आप किस तरीके से किस तरह से आप टॉपिक को स्पेसिफाई करोगे। स्पेसिफाई द शेयरिंग रिक्वायर्ड कंप्लीट इसमें टास्क। तो ये सब इस चीजें मेरे आप ख्याल लोगों से ये को हो देखनी गया। है। मेरे ख्याल से हो गया। कल उन्होंने काफी तफसील से पढ़ाया था, इवन वो परसोना के मुताबिक भी उन्होंने बताया कि हाँ, परसोना तो देखिए फिर आपने करना है। हाँ ठीक है, फिर दैट्स ग्रेट। फिर आप लोगों का टास्क कंप्लीट हो गया। अब हम आगे चलते हैं। हम पहले सिंपल एक चैटबॉट बनाते हैं, जिसमें देखें चैटबॉट, ये जनरेटिव एआई के चैटबॉट हैं। चैटबॉट आप लोगों को पता होगा कि चैटबॉट सिंपल चैटबॉट भी हाँ, बनते हैं ये तो पाइथन मुझे के ये द्वारा। बता, एक मिनट, मुझे ही स्क्रीन नजर नहीं आ रही है, किसी को भी नहीं आ रही? शायद मेरे इंटरनेट में कुछ ट्रबल है। आई कैन नॉट सी योर स्क्रीन। मैम मुझे भी नहीं नजर आ रही। यस मैम, नजर नहीं। नहीं आ रही? ओके, मैं इसको दोबारा शेयर करती हूँ। अभी दिख रही है? जी हाँ, अब देख रही है। यस ओके, मैम। अब देख रही है। ठीक है। मतलब लाइक हम चैटबॉट बनाने के लिए जा रहे हैं। चैटबॉट आप लोगों को पता होगा कि चैटर बॉक्स से भी बनाए जाते हैं। ये एक पाइथन की लाइब्रेरी है जिसमें जस्ट आप एक बिल्कुल डम टाइप चैटबॉट बना सकते हो ना। उसका मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दूंगी, थोड़ा सा, कि आप लोगों को पता हो कि बेसिकली पहले चैटबॉट किस तरह बनते थे।
अगर आपके पास आपने अपना रिक्वायर्ड डेटा दिया हुआ है और उसको आप ट्रेन कराते हो, वो एक पाइथन की लाइब्रेरी होती है जिसमें आप चैटर बॉट को इंपोर्ट करते हो और उसके जरिए आप चैट बॉट बनाते हो, ठीक है ना। तो वो मैं एक सेकंड शो कर दूं आप लोगों को। ये लाइब्रेरी होती है नहीं, I think ये है, एक सेकंड, ये इसमें आप सिंपली मतलब आप एक लूप लगाकर आप जस्ट अपना एक चैटबॉट का आर्किटेक्चर खड़ा करते हो, उसमें फिर आप रूल डिफाइंड करते चले जाते हो। इस तरह से ये एक सिंपल, बहुत ही सिंपल चैटबॉट बनता है, ठीक है। जिसमें हम क्या करते हैं, हम इसको फिर डेटा देते चले जाते हैं और इसको फिर अपने रिक्वायर्ड तरीके से हम ट्रेन करते चले जाते हैं। हाँ, ये लिंक एक सेकंड में देख रही हूँ कहाँ चल गया ये link। हम्म, चलिए वो मुझे मिलता है तो फिर मैं आप लोग को शो करा दूंगी, ठीक है। हम अभी इसी पर ही चलते हैं। और वो मुझे लिंक दिखता है, मतलब आपको जस्ट ये बताना था कि चैटबॉट सिंपली जरूरी नहीं है चैट जीपीटी के ही जरिए बने। पहले भी चैटबॉट बनते थे जो कि पाइथन की लाइब्रेरी से बनते थे। अब क्योंकि इतना बड़ा हमारे पास एक मॉडल आ चुका है जो कि जिसके पास लॉट्स ऑफ डेटा पड़ा है, उसकी जस्ट हम एपीआई को कॉल करते हैं, हमें कुछ कोड वोड नहीं लिखना पड़ता, जस्ट हम अपना चैटबॉट बना देते हैं। लेकिन अगर आपको ओपन एआई से रेलिवेंट चैटबॉट नहीं चाहिए तो आप सिंपली पाइथन की लाइब्रेरी से भी, चैटर बॉक्स के जरिए भी आप अपना चैटबॉट बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, अभी मैं एक सिंपल चैटबॉट बनाने जा रही हूँ, ठीक है। जिसमें हम इसको प्रॉम्प्ट देंगे और हम उससे सिंपली क्वेश्चन आंसर करेंगे और वो हमें रिप्लाई करेगा। अच्छा, ये चैटबॉट थोड़ा सा, मतलब मैं आपको अभी यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने जो बनाया है वो एक थोड़ा सा लेंथी वर्क है, मैंने एक ऐप के लिए बनाया है, तो आप उसको कंसीडर मत करिएगा यहाँ। बस आप ये देखिएगा कि इसका प्रॉम्प्ट काम किस तरीके। पहले मैं आपको इससे बता दूं, जैसे हम कोड के जरिए बनाते हैं, सिंपल कोड के जरिए, ठीक है ना। और फिर मैं आपको बता दूंगी कि मतलब आप प्ले ग्राउंड में जाके आप किस तरीके से बना सकते हो। ये देखें, मैम ये सारी कोडिंग पाइथन वगैरह में ही होती है या ये कोई और लैंग्वेज है? नहीं नहीं, ये टोटल मैं पाइथन में काम करती हूँ, ठीक है ना। अच्छा, सही। ये लेकर आते हैं सिंपली। अभी ये सब चीजें मत देखें आप, जस्ट ओपन एआई को मैंने इंस्टॉल किया, ठीक है। ट्रांसफार्मर वगैरह भी अभी आप मत देखें, सिंपल मैंने ओपन एआई को कॉल इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद मैंने इसकी की वगैरह को कॉल किया है। यहाँ पर मैं इसकी की वगैरह को लेकर आ रही हूँ और सिंपल मैंने क्या किया है, एक चैटबॉट बनाया है, ठीक है, जिसको मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया है। और वो प्रॉम्प्ट किस तरीके से डिफाइंड है ये देखें। ये आप लोग कह रहे हैं, आप लोग ने कर लिया तो अब आप लोग को ये अच्छे से समझ आएगा। मैंने एक सिंपल मैसेज टाइप किया है, ठीक है। मैं एक मैसेज टाइप कर रही हूँ जिसको मैं अपने चैटबॉट के अंदर कॉल करूंगी। अच्छा, वो मैं मैसेज क्या टाइप कर रही हूँ, वो मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के जरिए कर रही हूँ। मैंने उसको एक रोल दिया है, रोल क्या है, मेरा सिस्टम है, और कंटेंट मेरा क्या है। ये आप लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में कल परसों कवर कर चुके होंगे ना, रोल और कंटेंट एंड यूजर एंड सिस्टम। तो ये जस्ट मैं एक रोल बना रही हूँ, सिस्टम। कंटेंट मैं इसको दे रही हूँ कि यू आर एआई असिस्टेंट, ठीक है। अब ये आप खुद से डिफाइन कर सकते हो। जब आप प्रॉम्प्ट के अंदर बहुत अच्छे हो जाओगे तो आप इसको कोई सा भी प्रॉम्प्ट दे सकते हो। अभी जस्ट मैं इसको कह रही हूँ, यू आर एआई असिस्टेंट, योर टास्क टू अंडरस्टैंड विद द वेल से एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू दैट। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कंसीडर द यूजर इनपुट एंड प्रॉम्प्ट फॉर्मेटेड, ठीक है। मैंने इसको ये कहा कि जब तुम्हें यूजर आए कोई क्वेश्चंस दे तो तुम इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करो और तुमने इसको ये रिप्लाई करना है। अच्छा, ये मेरा कंटेंट है, ठीक है। अब मैंने एक क्लास बनाई, पाइथन की सिंपल क्लास बनाई है मैंने चैटबॉट के नाम से। अच्छा, उसमें मैं कह रही हूँ कि मुझे टेक्स्ट डालना है, ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में मैं जस्ट टेक्स्ट डालूंगी, तो उसमें मैंने एक टेक्स्ट को देना होगा। फिर मैं यहाँ एक लूप डिफाइन कर रही हूँ। ये सिंपल पाइथन कोड है, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट है जो हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के जरिए बनाते हैं।
और ये सिंपल एक पाइथन की क्लास है जो कि आप लोगों ने बेसिक पाइथन में पढ़ी होगी कि क्लास किस तरह से बनाते हैं। डेफ चैटबॉट नाम रख लें आप, या आप अपना टीचर नाम रख लें यहाँ पर, या जो भी वट जस्ट ये एक क्लास का नाम है। अच्छा, उसमें मैंने इफ लगाकर टेक्स्ट दिया और मैं इसको मैसेज दे रही हूँ। अच्छा, ये मैसेज डॉट अपेंड, ये क्या है? ये ओपन एआई की बिल्डिंग फंक्शंस है, ठीक है। यहाँ ये इस मैसेज को अपेंड करेगा, ठीक है। जो मैंने ऊपर मैसेज डिफाइन किया है, मैसेज डॉट अपेंड। अच्छा, रोल क्या है मेरा यहाँ पर? इसमें मैं क्या अपेंड करा रही हूँ? रोल मेरा यूजर है, कंटेंट मेरा क्या है? वो टेक्स्ट है, ठीक है। टेक्स्ट कौन सा? जो मैं टेक्स्ट इसको दूंगी एज अ इनपुट, ठीक है। चैट, अच्छा अब चैट की उसमें क्या आ रहा है कि ओपन एआई डॉट चैट कंपाइलेशन टू क्रिएट, ठीक है। चैट कंपाइलेशन ये भी एक ओपन एआई का बिल्ट इन मतलब फंक्शन ही है जो क्रिएट करता है एक पूरा बॉट को, कि जो वो आगे उसमें चीजों को प्रोसीड करे। इसमें हम क्या क्या चीजें कॉल कर रहे हैं? ये एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर हम इसको मजीद कॉल कर रहे हैं। हम इसमें एक मॉडल ले रहे हैं, और मॉडल कौन सा ले रहे हैं हम? अब ये भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा अपनी रिक्वायर्ड डिजायर के मुताबिक, लाइक आप कौन सा काम करने के लिए जा रहे हो। ये मैंने यहाँ पर जो लिया है, मैंने चैट जीपीटी 3.5 टर्बो लिया है। इसी तरीके से यहाँ आप पे मेरा ना यहाँ पे दो क्वेश्चन है। हाँ एक तो ये कि वो जहाँ से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंट्री वाला जो वो है, जो मैंने अभी लिंक शेयर भी किया है, उसपे उसने जो नोटबुक खोली है वो जुपिटर नोटबुक है आई थिंक। तो और ये हाँ। वाली कोलैब है, तो उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा नहीं 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 अगर नहीं, हम इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जुपिटर नोटबुक तो हो या मतलब हम्म, कोलैब नोटबुक हो या वीएस हो या पाइचार्म हो, ये सब पे चलेगा। हाँ, आपके हम्म, सिस्टम इस काबिल होने चाहिए कि वो ओपन एआई के कौन से वर्जन रिक्वायर्ड है। क्योंकि अभी जो काम हो रहा है, आप हमेशा याद रखिएगा, अब आप सिंपल ओपन एआई को जब डाउनलोड करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। आपको उसमें वर्जन डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वो ओल्ड वर्जन हो चुके हैं। आपको ओपन एआई इज इक्वल टू 2.8 समथिंग वर्जन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, अदरवाइज वो नहीं चलेगा। क्योंकि अभी जब मैंने सुबह ये नोटबुक बना रही थी ना, तो मैंने इसमें जब मैंने सिंपल ओपन एआई को कॉल करा ना, तो वो नहीं कॉल हो रहा था। तो वो कह रहा है वो ओल्ड वर्जन हो चुका है। अच्छा, जब आप असिस्टेंट बनाने के लिए जाओगे तो भी आपको क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम आएगा, वो कहेगा कि वर्जन का इशू आ रहा है मेरा उसमें। एक क्वेश्चन और भी था। ये हाँ, इससे पहले वो जो पेज खोला हुआ था वही पेज खोलना जिसके ऊपर तुमने मैं पहले मैसेज डाला है। बस एक वर्जन दिखा दूं इन लोगों को जो इन्होंने ओपन एआई का डाउनलोड करना है, ताकि फिर इन लोगों को प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो खैर मैं अभी इसमें कराऊंगी, आप लोग ये सब डाउनलोड करिएगा। अच्छा, तुम कौन सा कह रही हो? तुम कह रही हो मैं किस पेज पे? अच्छा, डॉक्यूमेंट्स पे जाऊँ? नहीं, मतलब नहीं, जिस नोटबुक जो बनाए। जो पहले नोटबुक खोली हुई थी ना जिसमें मैसेज तुम देखा, हाँ आई हाँ थिंक ये वाला है, हाँ ये वाला। इसमें तुमने ये मैसेज इसको किया है कि यू आर एन एआई असिस्टेंट, एक वो दिया है। अच्छा, हाँ इसमें इससे एक तुमने कहा कि सिंपल टास्क ये है कि अंडरस्टैंड करना है और रिस्पॉन्स करना है। और हाँ। जैसे हम दो टू वे में काम कर रहे हैं ना, कस्टमाइज डेटा पे भी जो हम डेटा ऐड कर नहीं, ये देते हैं और कस्टमाइज रिसीवर, डेटा नहीं है, यहाँ हम कोई कस्टमाइज डेटा ये नहीं ले रहे। यही मेरा क्वेश्चन है, एक मिनट रुक जाओ। अगर तो मतलब हम कोई भी कुछ भी इसको डिफाइन कर दें, जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको ट्यूटर कह दें, डॉक्टर कह दें, कुछ भी कह दें, वट एवर, तो वो हाँ, कुछ भी। टू वे में काम करेगा। कस्टमाइज डेटा भी हो तब भी, और रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो तब भी, और नहीं विदाउट उसके नहीं दोनों तरह से करेगा। नहीं, फिर यहाँ पर हमें, अगर हमें अपना कोई पीडीएफ कस्टमाइज डेटा लेना पड़ेगा तो वहां हमें इसमें थोड़े से फंक्शंस ऐड करने पड़ेंगे मजीद, जो कि आपकी फाइल को अपलोड करेगा। फिर आपके आपके मॉडल्स भी चेंज हो जाएंगे। मतलब लाइक इसमें चैट जीपीटी 3.5 टर्बो लग रहा है, उसमें क्योंकि आपको रिट्रीवर के तौर पे भी काम करना पड़ेगा। तो रिट्रीवर कौन से आपके ओपन एआई के मॉडल पे काम करता है, वो तुम्हें याद होगा ना, जो हमने अभी मॉडल बनाया था 3.5106 समथिंग लाइक दैट, वो मॉडल था। तो रिट्रीवर, क्योंकि आप अपने रिक्वायर्ड डेटा पे काम करने के लिए जब जाते हो, तो उसमें से आपको अपने पीडीएफ में से बहुत सारी चीजें जो आपको रिक्वायर्ड होती हैं वो रिट्रीव करनी पड़ती हैं। उसके लिए फिर हमें एक टूल लगाना पड़ता है जो कि रिट्रीवर कहलाता है, ठीक है। तो हम जब रिट्रीवर लगाते हैं तो फिर ये वाले मॉडल काम नहीं करते, रिट्रीवर के लिए दूसरे मॉडल्स होते हैं। इसी तरीके से कोड इंटरप्रेटर होता है। जब कोड इंटरप्रेटर में क्या मैथमेटिकल कोई आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, अब इसके अंदर आप कोई मैथमेटिकल सॉल्यूशंस नहीं कर सकते हो। इस प्रॉम्प्ट में आप मैथमेटिकल सॉल्यूशंस नहीं कर सकते हो। अगर आपको इसको एक मैथ्स ट्यूटर बनाना है तो फिर आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट भी चेंज करना पड़ेगा।
आपको मॉडल भी चेंज करने पड़ेंगे और टूल आपको लेकर आना पड़ेगा कोड इंटरप्रेटर। कोड इंटरप्रेटर पाइथन का ओके। वो टूल है जो कि आपको मैथमेटिकली सॉल्यूशंस देता है। तो इसी तरीके से जब हम प्रॉम्प्ट देते हैं, आप लोगों को ये एक दफा में नहीं समझ आएंगी, आप लोगों को प्रॉम्प्ट काफी पढ़ना पड़ेगा। आपको ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी कि रिट्रीवर टूल क्या करता है, कोड इंटरप्रेटर टूल क्या करता है, फंक्शन है ये सारे, ठीक है। फिर कुछ फंक्शंस हम खुद से भी डिफाइंड करते हैं। अगर आपका कोई ऐसा टास्क है और बड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क है और जो कि कोई ऐसे टूल के अंदर मौजूद नहीं है, तो फिर वो आप फंक्शंस खुद से बनाकर क्या कर सकते हो, उसको कॉल कर सकते हो, जो कि आपके रिजल्ट रिक्वायर्ड प्रॉब्लम्स के हिसाब से वो आपको सॉल्यूशंस देगा। तो यहाँ पर सिंपल ये एक ऐसा हम प्रॉम्प्ट बनाने जा रहे हैं जिसमें हम कोई पीडीएफ नहीं ले रहे, कोई हम रिट्रीवर नहीं ले रहे हैं, कोई हम टूल मतलब लाइक इस तरह का कोड इंटरप्रेटर नहीं ले रहे हैं, और ना ही कोई इस तरह का हमारा कोई स्पेसिफिक फंक्शन हम लगा रहे हैं। ये सिंपल एक प्रॉम्प्ट है जो कि हम चैट जीपीटी के साथ कनेक्ट करेंगे, और ये सिंपल चैट जीपीटी के अंदर जितनी भी नॉलेज पड़ी है, और ये रिस्ट्रिक्ट भी नहीं है। अब इससे तुम कोई फनी जोक्स ले आओ, लाइक इससे कोई मैथमेटिकल नॉलेज ले आओ, सॉल्यूशंस नहीं। या आप कोई भी मतलब साइंटिफिक प्रॉब्लम कर लो, या कोई मतलब किड्स का प्रॉब्लम ले आओ, जो भी आपको रिक्वायर्ड है आप, क्योंकि इसमें हमने किसी भी चीज को लेकर रिस्ट्रिक्ट नहीं करा, ये फ्रीली काम करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो ये सिंपल हम, और क्योंकि ये चैट जीपीटी 3.5 टर्बो यूज कर रहे हैं, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, डिवर्ची यूज कर सकते हो, आप चैट जीपीटी 4 यूज कर सकते हो, मतलब यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे किसी भी स्पेसिफिक टास्क के लिए इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे। दैट्स वाई हम सिंपल चैट जीपीटी का कोई सा भी मॉडल उठाकर यहाँ लगा सकते हैं, वो इन सब चीजों पे काम करेगा। हाँ, जब हमारी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होगी देन हमें मॉडल आपको पढ़ के लगाना पड़ेगा, जो कि इसके डॉक्यूमेंट्स के अंदर सारे मॉडल्स मौजूद है ना, जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा कि भाई कौन सा मॉडल किसके लिए रिक्वायर्ड है। वो आप ओपन एआई के डॉक्यूमेंट्स में जब आप जाओगे तो ये सब आपको डॉक्यूमेंट्स में दिखेंगे, सारे मॉडल्स वगैरह। इसमें भी आप लोग देखो, लाइक जैसे यहाँ पर आप ये टूल्स देख रहे हो, ये मैंने इसीलिए निकाल के रखे थे, मैं आपको बता सकूं कि जब आप टूल्स के ऊपर काम करोगे तो टूल्स में देखो कोड इंटरप्रेटर भी आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से ये टूल कोड इंटरप्रेटर का है। दूसरा कौन सा टूल है हमारे पास, ये देखो, ये नॉलेज रिट्रीवर है। जब आप पीडीएफ वगैरह लगाओगे देन आपको देखो ये मॉडल भी चेंज हो गया यहाँ पर। अब आप मॉडल लगा रहे हो जीपीटी 4 टर्बो, ठीक है, प्रीव्यू, ठीक है, क्योंकि इसमें ये रिट्रीवर के तौर पे काम करेगा टाइप, क्योंकि ये इसमें से नॉलेज निकाल कर लाएगा, ठीक है। एक कोड इंटरप्रेटर होता है जो मैथमेटिकली तौर पे काम करता है, जो मैथमेटिकल सॉल्यूशंस निकालता है। और अच्छा, इसमें चैट जीपीटी 4 टर्बो प्रीव्यू, इसमें भी हम ये मॉडल लगा रहे हैं, लेकिन हम इसमें अपना टूल कौन सा टाइप बता रहे हैं, कोड इंटरप्रेटर। इसी तरीके से नॉलेज रिट्रीवर। अच्छा, और ये फंक्शन कॉलिंग क्या है, ये फंक्शन कॉलिंग वो फंक्शन कॉलिंग है, इस पैटर्न पर आप जाकर आप अपने फंक्शंस बनाकर और आप यहाँ पर डाल सकते हो। जैसे यहाँ तो कुछ फंक्शंस बने हुए ना, आप अपने फंक्शंस भी बना सकते हो, ठीक है। अपने फंक्शंस बनाकर आप यहाँ डालो और उसके हिसाब से आप अपने चैट जीपीटी को मतलब आप अपने चैट बॉट को चला लो, ठीक है। अच्छा, सपोर्टिंग फाइल, इसमें सपोर्टिंग फाइल सिस्टम भी है। जैसे अभी हम पूछ रही थी कि कस्टमाइज डेटा पर जब आपको काम करना हो तो किस तरीके से करोगे, देन फिर आपको आपको यहाँ पे फाइल लोड करनी पड़ेगी, उसका भी यहाँ पे कोड पड़ा हुआ है। फाइल लोड करने के बाद भाई ये कौन कौन से फाइल फॉर्मेट पे काम करता है, ये सारे फॉर्मेट पड़े हुए। इसी तरीके से जब आप इसके अंदर जाओगे ना, इसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग पड़ा हुआ है, ये देखेंगे सब सब चीजें पड़ी हुई है। प्रॉम्प्ट बेस्ट प्रैक्टिस भी पड़ी हुई है, पूरे पूरे बने बनाए प्रॉम्प्ट भी पड़े हुए हैं। जब आप इसके अंदर लिंक के अंदर लिंक में जाओगे ना, तो बने बनाए पूरे पूरे प्रॉम्प्ट भी पड़े हुए हैं। तो आपको ये देखें ना, ये मैंने निकाला था रिलेटिव रिसोर्सेज ऑफ अ वेब, देखें ये प्रॉम्प्ट, ये पूरी प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी है। यहाँ पर आपको देखें ये सब डिफाइंड है कि आपको किस तरह का प्रॉम्प्ट चाहिए, ये सब, ये और बड़े बड़े मॉडल्स भी हैं सब, ये प्रॉम्प्ट गाइडलाइंस भी हैं, फिर इनकी वीडियोस भी पड़ी हुई हैं। ये जाकर आप देखेंगे एंड्रियो की जो वीडियोस है ना, ये डेवलपिंग, ये बेस्ट वीडियोस हैं। मैंने कोई कोर्स नहीं करा, मैंने ये एंड्रियो की वीडियो देख देख के सारा ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग खुद से सीखी है। तो जितना आपका इंटरेस्ट होगा उतनी जल्दी आप इन सब चीजों को गेन कर लोगे। लेकिन ये सब, इन सब लिंकों पे जाओ, इनको सर्च करो तो ये आपको सारे फंक्शंस पता चल जाएंगे। अच्छा, हम चलते हैं अपने एक छोटा सा जो हमने क्लास बनाई है, ये हमने क्लास बनाई चैटबॉट की, जहाँ पे हम मॉडल डिफाइन करेंगे। भाई ये फला मॉडल उठा के लिया, रिप्लाई करेगा, रिप्लाई किससे करेगा, वो चैट डॉट
चॉइस पर मैसेज डॉट कॉन्टेंट, जो हम इसको कंटेंट दे रहे हैं ये कंटेंट, ठीक है, इस कंटेंट में जो हम देंगे वो उसको मैसेज डॉट कॉन्टेंट कर देगा। ठीक है, मैसेज डॉट अपेंड रोल असिस्टेंट, रोल हमने ऊपर डिफाइन कर दिया था, क्या एज असिस्टेंट के तौर पर हम इसको ले रहे हैं। कंटेंट क्या है हमारा, जो हम इसको कंटेंट देंगे ये हम इसको रिप्लाई करेगा, रिटर्न इसका रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से काम करेगा। ये मैंने एक सिंपल चैटबॉट की क्लास बना दी है, यहाँ से ये मैसेज लेगा। अब सिंपल जब आप चैटबॉट को कॉल करोगे और उसके अंदर कुछ भी लिख दोगे, कोई सा भी टेक्स्ट लिख दोगे, व्हाट इज एनएलपी या मतलब व्हाट इज ट्रांसफार्मर, वो जस्ट आपको रिप्लाई देगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई। ये चीज मुझे यहाँ पे समझानी थी जो कि मैंने इसके अंदर डाली भी। अब मैं यहाँ पे आपको चला के दिखा देती हूँ, आप बाकी चीजें मत देखिएगा, बस ये देख लें क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं, क्योंकि ये मेरा थोड़ा सा ना काम है। मैंने इसको यहाँ पर नहीं चलाया क्योंकि यहाँ पे मैंने डिपेंडेंसीज इसकी डाउनलोड नहीं करी है अभी तक ना। मैं ये आपको चला के दिखा देती हूँ सिंपल। आपको यहाँ से चैटबॉट, जहाँ से मैंने ऑडियो करी, यहाँ से मेरा ऑडियो, ये देखें, ये वर्जन आप लोगों को डाउनलोड करना है। ठीक है, OpenAI 0.28, मतलब अभी रिसेंट जो काम करेंगे आप। अच्छा, ये सिर्फ चैटबॉट पे काम करेगा, असिस्टेंट पे भी जब बीटा पे करेंगे तो ये वाला वर्जन काम नहीं करेगा, वो फिर दूसरा वर्जन है OpenAI का। आपको ये वर्जन भी देखने पड़ेंगे कि कौन सा वर्जन किसके लिए काम कर रहा है। ठीक है, अभी सिंपल मैं ये आपको डाउनलोड नहीं करनी है, आप जो जो वो वाला चैटबॉट बनाएंगे, बस ये मैं आपको ये दिखा रही हूँ। इसी तरीके से ये आप अपनी इंपोर्ट करेंगे OpenAI को। ये जो मैंने की जनरेट करी है, इसी तरीके से आप लोगों ने की, आई थिंक अनम तुमने की जनरेट करना बता दी थी इन लोगों को कल। नहीं नहीं, अभी प्रैक्टिकल वर्क कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ ओके, सिर्फ प्रॉम्प्ट अच्छा, ये जो, का डिस्कस हुआ। हाँ ये जो की है ना, ये देखेंगे की। अब जरा मैं 1 सेकंड के लिए स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ। अब कोई भी जो स्टूडेंट मौजूद हैं तो प्लीज हेजिटेट नहीं होगा। ये जो वकास अली है, वकास अली प्लीज तुम अपनी स्क्रीन शेयर करो, देन मैं तुम्हें बताऊं। मैं स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ। ये कौन है वकास अली, ये अपनी स्क्रीन शेयर करो, देन मैं तुम्हें बताऊं, ताकि तुम्हें भी ये प्रैक्टिस हो। और ये इसको आई थिंक ये अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता है स्टूडेंट। मिस मैं करूँ शेयर? हाँ चलो तुम कर लो, मेरा खालिद आप कर लो। 1 मिनट, मैंने फर्स्ट टाइम आज करनी है, ये कहाँ से होगी? ये नीचे लिखा हुआ है ना शेयर स्क्रीन, ग्रीन कलर का एक हाँ जी, बटन दिखा हाँ हुआ जी। एरो की। हाँ, इसको इसको शेयर करो। और आप लोग अच्छा, मैं प्लीज अपनी अपनी स्क्रीनों पे जाओ और ये आप ये लॉग इन करो OpenAI को और अपनी की जनरेट करो अभी के अभी ना, क्योंकि कल आपने ये सेम प्रॉम्प्ट बनाकर मुझे और इसको डिफरेंट कंटेंट देकर आपने रिस्ट्रिक्ट करना है और अपना अपना चैटबॉट बना के दिखाना है। कल मैं आगे का टॉपिक जब स्टार्ट करूंगी जब आप अपनी स्क्रीन शेयर करोगे। मैं पिछली क्लासेस में वैसे रेगुलर नहीं रही, और ये दूसरा ये होस्ट कोई डिसेबल्ड भी बिग इशू पार्टिसिपेंट। नहीं है, तुम्हें पता है ये वो लोग भी कर रहे हैं जिनको कुछ भी नहीं आता। सही। ये अच्छा, ये बहुत आसान होस्ट है। डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग ये आ रहा है। नहीं तो अनम, ये कौन है यहाँ का होस्ट जो अलाउ कर सकता है, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि कोई यस मैम, student- ये ऑलरेडी ये को होस्ट हैं, ये स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ हाँ इजीली। आप करो, हाँ हो गई आपकी स्क्रीन शेयर। अब आप OpenAI पे लॉग इन हो ना, आपने अपना अकाउंट बनाया है। मैम 1 मिनट, आई एक थिंक मिनट मैम अनम ने स्क्रीन शेयर किया। थी और मैं चेक कर रही थी, स्क्रीन तो शेयर हो रही है। मैंने शेयरिंग बंद कर दिया, तुम करो शेयर। 1 मिनट। जो ये शेयर इसमें से स्क्रीन का सारे, ऑप्शन है ना, इसमें मैम इसमें 4 5 आ रहे हैं, इसमें से किसको चूज करना है? सिर्फ नीचे सब आप सब पूरी कुछ छोड़ स्क्रीन दो। शेयर, आप पूरा आप ओके नीचे, कर दो, जस्ट नीचे को आप हाँ वो ना बस हो। अब हो रहा है, अब हो रहा है। ठीक है, हो रहा है। सही। हाँ, अब इसको विंडो को बंद करो, अपने अपने गूगल उस हो पर जाओ। हाँ हाँ, इस पे लिखो हो गया। OpenAI लॉगिन। हाँ OpenAI लॉगिन करो अपना। ओपन है, 1 मिनट। मैंने जो चैट जीपीटी में डाला हुआ है वही वाला होगा इसका? हाँ हाँ वही होगा बेटे, वही होगा। लॉगिन पे चले सॉरी, जाओ। क्या क्या? हाँ लॉगिन पे जाओ। 1 मिनट। हाँ इसको लॉगिन करो। सॉरी मैम, थोड़ी स्पीड स्लो है। कोई बात नहीं नो बेटे, प्रॉब्लम, नर्वस नो नहीं हो। प्रॉब्लम। आप शेयर कर रही हो, ये आपकी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग तो शेयर भी नहीं करते हैं। आप बहुत एफिशिएंट हो, दैट्स वाई आप शेयर कर रहे हो। ये बहुत बड़ी वो होती है कि आप अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे हो लोगों के सामने,
ये आपका कॉन्फिडेंस है जो आप शेयर कर रहे हो। थैंक यू मैम। हाँ बेटे, एपीआई पर आओ, एपीआई पर आ जाओ। हाँ, इसको क्लिक करो। देखो अब सबको इस तरह से अपनी की जनरेट करनी है। ओके, अब ये जो साइड में टूल बार बना हुआ है ना, ये साइड में आ जाओ। हाँ, बिल्कुल साइड में, आपके लेफ्ट साइड पर आ जाओ, लेफ्ट पर बिल्कुल। हाँ, इसमें देखो की, नहीं, एपीआई कीज पे जाओ, एपीआई कीज पे अच्छा जाओ। okay. हाँ, इसको क्लिक करो। हाँ, अब देखो यहाँ पर आप क्रिएट न्यू की आ रही है ना, अब इसको क्लिक करो। ओके मैम। गुड। अब यहाँ पर नाम लिखो, जो भी आपको की का नाम लिखना है। अच्छा कि ठीक है मैम। मैम ये सही है, हाँ नाम की 11 लिख हाँ दिया हाँ मैंने। हाँ, कुछ बट आप अपना नाम भी लिख सकते हो, क्रिएट करो। अच्छा, ये आप किसी से शेयर नहीं करोगे ना, ठीक है, ओके। क्योंकि ये आपकी की है पर्सनल। तो आपके इसमें से आपके जो आपके चार्जेस हैं वो हो रहे होंगे। तो आपने ये किसी से शेयर नहीं करनी है, आप बस इसकी को अपने पास सेव करो और अपनी मतलब नोटबुक पर डालना, ठीक है, कहीं सेव कर सही। लेना इसको। सही मैम। अच्छा अब ये इसको क्या, अच्छा यूजर टू टेट ऑब्जेक्ट स्टाइल्स। एक मिनट मैम, इसका मुझे अब अंदाजा हुआ है ये इसका। ये सही, ये क्यों नहीं आ रहा है ये। हाँ ये हाँ, अब सही है। मैम ये फिर से क्यों कोई ऐसे बात हो रहा है। आप लोगों का मैंने का टाइम जाया हो रहा है। नहीं, कोई टाइम नहीं जा रहा है, आप काम कर रहे हो। ये अभी आपने, हाँ, इसको इस डायरेक्शन में रखो। ऐसा लग रहा है किसी खजाने का वो निकालना चाह रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खजाना चोरी ना हो जाए। हाँ बेटे, ये कॉपी कर लो और इसको डन कर दो। ये कॉपी करके सही। आप कहीं सेव कर लो, क्योंकि आप दोबारा इसको मतलब वो नहीं कर सकते ना। आप इसको सेव कर लो कहीं, सही। किसी भी नोट, हाँ, इस पर कहीं पर भी सेव कर लो आप, ताकि फिर ये आपकी वो ना। ठीक है, चले, अब आप स्टॉप शेयरिंग बंद करो बच्चे। अब ये की जनरेट हो चुकी है, ठीक है, ये ओपन एआई सही। की है। और ये आप लोगों ने किसी से भी शेयर नहीं करनी है, ये बस आप लोगों की अपनी पर्सनल की है, जो आप लोगों ने अपने पास रखनी है। ये मेरी की है। अब इसी तरीके से ये कोड आपको लिखना है, इम्पोर्ट ओपन एआई, और ये ओपन एपीआई की के अंदर आपने ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में ये की डालनी है, ठीक है। अब जो हमने वहां प्रॉम्प्ट डिफाइन करा था, ये हमने यहाँ ये पूरा वो प्रॉम्प्ट डिफाइन कर दिया है। ये मेरा मैसेज है रोल, जो कि अब ये रिप्लाई करेगा मेरा एक टेक्स्ट मैसेज, ठीक है, ठीक है। ओके मैम। अच्छा, टेक्स्ट मैसेज। अच्छा, यहाँ पर मेरा थोड़ा सा ये जो चैट बॉट मेरा बन चुका है, ठीक है, ये चैट बॉट मेरी क्लास बन चुकी है। मैं यहीं पर चैट बॉट से ही सवाल जवाब कर लूँ, क्योंकि मैं तो उस पर काम कर रही हूँ, चैट बॉट, चैट अंडरस्कोर, ठीक है। अब मैं से पूछ रही हूँ, हाय, ठीक है, क्या देखें, ये रिप्लाई करा है, हेलो, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, ठीक है। अब लाइक मैं से कुछ और पूछना चाहती हूँ, ये तो पूरा लूप बनेगा ना, लूप के जरिए काम करेगा। जस्ट मैं आपको ये दिखा रही हूँ, कैन यू एक्सप्लेन, ठीक है। अब देखो ये मुझे रिप्लाई करेगा, एनएलपी है क्या, ठीक है, ये देखो ये पूरा इसने रिप्लाई कर दिया। ये अब आप मतलब कॉपी, कितना सिंपल है चैटबॉट बनाना, ठीक है। सिंपल आपने क्या किया, ये आपका चैटबॉट रेडी है, ठीक है।
अच्छा, अब आप इसको कोई कोई एंड पॉइंट देना चाहते हो, मतलब फ्लास्क में या फास्ट एपीआई में, किसी में भी, तो सिंपल आप ओपन एआई के जरिए काम करो। मतलब आप सिंपल आप अपने लॉग इन करो चैट जीपीटी की, जो हमारे साथ चैट जीपीटी में हम काम करते हैं, ये पूरा कोड डालो और बोलो बोलो भाई मुझे फास्ट एपीआई के अंदर एंड पॉइंट बना के दे दो। ये पूरा आप कोड डालोगे, वो फास्ट एपीआई के अंदर आपको एंड पॉइंट बना के दे देगा। मैं आपको फास्ट एपीआई में आपको इसका एंड पॉइंट बनाना भी बता देती हूँ, ठीक है, कि भाई हम इसको कहीं डिप्लॉय कैसे करें, हम मतलब इसकी इंटीग्रेशन कैसे करें। इंटीग्रेशन तो आपको पता है कि फिर वो हमें उस पर डालनी पड़ेगी किसी सर्वर के ऊपर। तो सिंपल आप अभी ये जो आपका कोड है, मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ, यूज कर रहे हैं इसके इंटरफेस को, चैट जीपीटी के इंटरफेस को। यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर रहे हैं। किस तरीके से, ये देखें मैं क्या कर रही हूँ। अब मैं ये अपना सारा कोड उठा रही हूँ कि भाई ये मैंने सारा अपना कोड बनाया है। मतलब मैं जो जिस तरीके से भी, हालांकि मैंने इस तरह से ये वेबसाइट वगैरह ये सब सीखी नहीं, मैं सिंपल इसके साथ काम करती हूँ और ये सब चीजें पॉसिबल है। आप लोगों को पाइथन नहीं भी आती तो भी आप ये सारे काम कर सकते हो। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको पूरी पाइथन आती हो, एक एक चीज आपने पढ़ी हुई हो। आप सिंपल इसको यूज करो और इसके जरिए आपने कैसे बनाने प्रॉम्प्ट, और आप इसी से पूछोगे, यही आपको प्रॉम्प्ट भी बनाना बताएगा, आपको एंड पॉइंट भी बनाना बताएगा, सब कुछ करके देगा ये आपको। ठीक है, ये मेरी एपीआई है, ये सब मैं उठाकर वहीं डाल रही हूँ, आप लोगों के सामने इसलिए कर रही हूँ ताकि ये सब आपको आए और कल आप ये सब लोग बना के लेकर आओ। तो भी ठीक है, अब ये मैं पूरी क्लास उठा के लेके जा रही हूँ। ठीक है, कंट्रोल सी, ठीक है। अब मैं इसको कहूंगी कंट्रोल एंटर। अब देखें, यहाँ मुझे की कुछ चीजें डिफाइन करनी है, क्या, कोड में एंड पॉइंट्स इन फास्ट एपीआई, ठीक है। अब ये मुझे एंड पॉइंट बना के दे। ये देख रहे हो आप, ये पूरा ये इसने एंड पॉइंट बना के मुझे दे दिए, ये फास्ट एपीआई के अंदर ये सब बना के दे दिया इसने मुझे। ठीक है, ये हमारा सर्वर बन गया कि हमने किस तरीके से काम करना है, ये देखें। और ये इसने रिक्वेस्ट भी बना के दे दी कि मुझे रिक्वेस्ट कैसे डालनी है, मैं अपने चैटबॉट से बात कैसे करूंगी, और ये देखें पूरा बना। तो आप चैट जीपीटी के इंटरफेस को आप इस तरह से भी यूज कर सकते हो कि जस्ट हमने अपना कोड बनाया, भाई हमें एंड पॉइंट बनाने, हम मैनुअली इतने कोड लिख के बनाए हमने, जस्ट हम अपने, क्योंकि हमें उन्होंने ऐसा चैटबॉट बना के दिया हुआ है कि हमने इसको सिंपल किस तरीके से यूज करना है। ये देखा आपने, मैंने प्रॉम्प्ट किस तरह से दिया, इस तरह से, और बीच में मैंने इसको स्पेसिफाई करा कि तुमने काम ये करना है। पूरा अपना कोड यहाँ डिफाइंड करा। डिफाइन करने के बाद जो मेरा स्पेसिफिक टास्क था, मैंने उसको बोला कि तुमने मुझे फास्ट एपीआई के अंदर एंड पॉइंट बना के देने। और ये देखो, ये इसने पूरे मुझे फास्ट एपीआई के अंदर एंड पॉइंट बनाकर ये मुझे दे दी। ये देखो, इसने क्लास बना दी, ये मेरी वो जो मेरी चैट की क्लास है वो चलेगी। और ये अब पूरा मुझे फास्ट एपीआई के अंदर ये यहाँ पे रिक्वेस्ट चल रही है, ये यहाँ पे मेरा सर्वर चलेगा, और ये पूरा मुझे ये इसमें क्लास बना कर दे। ठीक है, अच्छा, ये जो पूरा सर्वर चलेगा ये वैसे चलेगा जैसे हम एक ऐप पे काम कर रहे होते हैं, आप बने बना चैटबॉट पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ये काम आपको कल कराऊंगी, ये मैं बताना ये चाह रही हूँ, इसका एंड पॉइंट कैसा बनेगा। आपने सिंपल अभी क्या करना है, आप लोगों ने ये करना है कि आपने ओपन एआई को डाउनलोड करना है, ओपन एआई को डाउनलोड करके आपने प्रॉम्प्ट देना है। अच्छा, ये प्रॉम्प्ट क्योंकि मैंने दिया है कंटेंट को, कि आप किसी ने इसको कहना है कि तुम एक जोक सुनाने वाला चैटबॉट बना के दो। सिंपल आपने क्या लिखना है कि तुम रिस्ट्रिक्ट हो, अगर तुम इनको थोड़े से प्रॉम्प्ट बताओ कि इस तरह से इंग्लिश में डिफाइन करो, कि कुछ प्रॉम्प्ट इस तरह से चैट में डिफाइन कर दो कि तुम सिर्फ एक जोक सुनाने वाले वो हो, मतलब चैटबॉट, कोई किस तरीके हम से हम
कुछ लॉ के मतलब पेपर बनाने के लिए हो, मतलब तुम एक लॉयर हो, हाँ लॉ की यहाँ बात हम करोगे असिस्टेंट, इस हाँ तरह। बिल्कुल ऐसे हाँ, तुम इस असिस्टेंट तरह के जो ये है दो ना। तीन ना वो दे दो प्रॉम्प्ट, जो ये कंटेंट में यूज करेंगे सिर्फ। यहाँ कंटेंट आपने वो यूज करना वो जो अनम अभी आपको ऊपर डिफाइन करेंगी। तो आप लोग इस तरह से मुख्तलिफ चैटबॉट बना के लाओगे और आप अपनी स्क्रीन रुको जरूर रुको शेयर रुको रुको, करोगे। ये मेरी आवाज आ रही है? हाँ इसको आ रही है। इसको थोड़ा सा इस तरफ करना, स्क्रॉल लेफ्ट करो। हाँ, तो ये पूरा प्रॉम्प्ट ऐसे कैसे ही छोड़ के और इसको वापस दोबारा वापस लेके जाओ। जहाँ पे एआई असिस्टेंट लिखा है ना, इसकी हाँ जगह डॉक्टर डॉक्टर लिख के देखो, प्लम्बर लिख के देख लो, हाँ, असिस्टेंट की जगह एआई असिस्टेंट, मैथमेटिशियन। हाँ। अगर मैथमेटिशियन लिखोगे तब भी वो टेक्सचुअल डेटा में तो जवाब देगा, नहीं, अदरवाइज फिर उसको ये जो चेंज। है ना, ये यहाँ पर सिंपल आपने लिखना है, यू आर अ डॉक्टर, ठीक है, या यू आर अ प्लम्बर, या यू आर अ लॉयर। मतलब आपने ये लिखना है और फिर बाकी का आपने कहना है, थोड़ा सा इसको यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करना है कि सिर्फ तुमने इसी तरह का तुमने जवाब देने, बाकी तुम किसी चीज के भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, मतलब तुम किसी चीज को भी तुम डिफाइन नहीं करोगे। फिर आप लोग देखना आपका चैटबॉट किस तरह काम करेगा। अभी तो ये फ्री चैटबॉट है ना, तुम इससे कुछ भी पूछोगे तो मैं जवाब देगा। लेकिन जब तुम इसको रिस्ट्रिक्ट करोगे, इसके कंटेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दोगे, तो ये फिर सॉरी करेगा, ये बोलेगा सॉरी मेरे पास ये नॉलेज नहीं है, मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता। ठीक है, तो इस तरह का आपने चैटबॉट बनाना है। और आपने देखा ओपन एआई वालों ने कितना इजी कर दिया है। सिंपली आपने क्या करना है, ये एक लाइन कोड ये है, आपने अपना ओपन एआई डाउनलोड करना है और इसी पे कीजिएगा बेटे, क्योंकि जो प्रॉम्प्ट मैं आपको दे रही हूँ ना, ये 0.28 पर ही चलेगा, ये किसी और वर्जन क्या पे ये ओपन एआई पे नहीं चलेगा। पॉसिबल है कि ये वाली नोटबुक शेयर कर दें? हाँ, इसमें ये से वाली की हटा दो, तो नहीं, अपनी की भी की हटा। नहीं, नहीं, ये मैं कोड दे देती हूँ उन लोगों को, देखो मैं चैट में पूरा कोड दे रही हूँ, आप लोग कॉपी कर दो, एक मिनट क्योंकि रुको, एक मिनट पॉसिबल रुको, नहीं है सुनो मेरे लिए। सुनो सुनो, चैट में नहीं दो तुम, या फिर चैट में दो, मैं नोटबुक अभी के अभी बना के फिर शेयर हाँ, कर तुम देती हूँ। नोटबुक अभी के अभी बना के दे दो, क्योंकि ये मेरा ना ये दूसरा काम है, मैं ये दे नहीं सकती ना इन लोगों को। हाँ ठीक है ठीक चैट है में ठीक शेयर है ठीक कर है, मैं रही हूँ। समझ गई, मैं हाँ, समझ तो गई। कंट्रोल वी, ये पहली लाइन है, सबसे पहली लाइन बस यही है, ठीक है। और फिर दूसरी लाइन आप लोग खुद भी करें थोड़ी सी कोशिश, मतलब आप लोग इतने छोटे थोड़ी है कि आप लोग इतना पैम्पर हो के कि भाई आपको टीचर ही बना के देगी देनी आप लोग करोगे। आप लोग खुद भी क्या करो, ये कोड आ रहा है, आप लोग बस जस्ट इसको उठा के पेस्ट करते रहो। अच्छा, ये की मैं आप लोगों को नहीं दे रही अपनी, ये की आप लोग स्ट्रिंग करके डालिएगा, ठीक है। ये जो आप लोग की जनरेट करेंगे ना, जैसे अभी उस बच्ची ने जनरेट करी है, तो यहाँ पर मैं बल्कि डॉट डॉट भी लगा रही हूँ, इसके बीच में मैं आपको यहाँ डिफाइन भी कर रही हूँ जहां आपने की लिखनी है, की, ठीक है। यहाँ आपने की डालनी है अपनी, और सेकंड प्रॉम्प्ट में ये दे रही हूँ, बस इसके बाद आपको चैटबॉट रेडी, ठीक है। ये आपका मैसेज, आप ये देख लीजिएगा कि बस ये इंडेंटेशन में इसके प्रॉब्लम ना आए, और बाकी आप लोग ये आपका चैटबॉट आप कल सब बना के लाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट उसके ऊपर होगा, आप किसी का डॉक्टर होगा, किसी का इंजीनियर होगा, किसी का भी होगा। आप लोग करके देखिए, आप लोग को बहुत मजा आएगा, ठीक है। ये तो एक सिंपल चैटबॉट हो गया चंद लाइन ऑफ कोड के ऊपर, ठीक है। ये हमने चैटबॉट बना लिया। अब हम एक असिस्टेंट बनाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, जो हम प्ले स्टोर के ऊपर बनाएंगे, ठीक है। उस पर चलते हैं हम। एक्सक्यूज मी मैम। क्या बोलो मैम बेटे। अभी आपने कहा कि आपने जो ओपन एआई की है ना उसको रिस्ट्रिक्ट करके डालना है। मैम आप थोड़ा सा नहीं, वो की बता को सकती बेटे हैं कि वो की को किस तरह रिस्ट्रिक्ट से। नहीं करना, आपने कंटेंट को रिस्ट्रिक्ट करना है। ये जो कंटेंट है ना, ये जो कंटेंट लिखा है हमने, इसको रिस्ट्रिक्ट करना है। जैसे आपने सिंपल ये कहना है यू आर एन एआई असिस्टेंट, आपने ये नहीं कहना, आपने कहना है यू आर अ डॉक्टर, ठीक है। योर स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्ट डू नॉट शेयर एनी अदर नॉलेज, इस तरह से आपने करके यहाँ लिख देना है बस, ठीक है। तो क्या करेगा वो, डॉक्टर बन के सिर्फ डॉक्टर से रेलिवेंट, मतलब किसी बीमारी से, वो मतलब किसी भी वो मतलब जो मेडिकल से रेलिवेंट नॉलेज होती है, सिर्फ वो आपको वो देगा। अब उससे आप कोई और बात करोगे ना कि भाई मुझे फूड पांडा से कुछ मंगाना है, या फूड से रेलिवेंट कि मुझे इसकी रेसिपी बता दो, वो काम नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ आपने सिंपल क्या कहना है, यू आर अ और डॉक्टर। क्या हम एक्सपेक्ट करें कि ये तुम लोग बनाओगे और उसके बाद उसके उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछो, तो फिर फायदा होगा। लाइक अगर कोई चीज नहीं बन रही, कोई एरर आ रहा है,
कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जो 7 PM वाली चैट है उसमें मैसेजेस करो। नहीं, तो वो जो अभी बच्ची ने जिसने अभी की जनरेट करी है, मैं स्टॉप शेयरिंग करी हूँ, आप शेयर करो बेटे, आप अपना गूगल कोलैब खोलो, हम अभी देख लेते हैं कि देखो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बेटे आप दोबारा ओके अपनी स्क्रीन शेयर करो। मैम, आ गई स्क्रीन? हाँ आ गई आपकी। आप कोलैब पर जाओ अपने। मैं बस ये, हाँ जी, ये हाँ, ये देखो बस ये की जबरदस्त, डालने कितनी लगी थी अच्छी मैम। बच्ची है ये। हाँ, जो आपने की बेटे सेव करिए, इसके अंदर डालो और इसका सेल एक चलाओ, पहले ओपन एआई का सेल चला दो जब तक आप की लेकर आ रहे हो। एक मिनट। हाँ, यहाँ की डालो। इब्राहिम बेटे मुझे बॉदर नहीं करो अभी। हाँ, और बेटे अब इस कंटेंट को आप रिस्ट्रिक्ट करो। ये तो अब ये लिखा है ना, यू आर अ डॉक्टर। ये मैम, यू आर डॉक्टर। हाँ, और बाकी का पूरा रिमूव कर दो। हाँ, योर टास्क ये रहने दो, योर टास्क टू अंडरस्टैंड। हाँ, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करो उस तरफ। हाँ, यूजर रिक्वायर्ड टू दैट आफ्टर द, अनम तुम थोड़ा सा प्रॉम्प्ट बताओ इसको, डॉक्टर से रेलिवेंट, और बाकी चीजों के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दो। तुम अच्छा डिफाइन करती हो प्रॉम्प्ट। अच्छा, मैं अपने पास चेंजेस कर रही हूँ, चेंजेस करके भेजती हूँ। हाँ, चैट में भेज दो, ये ओके बच्ची ये उठाकर वो डाल लेगी इसके अंदर ना। तो फिर ओके ये कि वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, आपको फिर पता चलेगा, आप उससे दूसरी कोई बात भी करके देखिएगा तो वो आपको जवाब नहीं देगा। ठीक है, मैं बना रही हूँ। हाँ, चैट में दे दो उसको, बच्ची को, ये डाल लेगी ये। हाँ, बस उसको ये बताना है कि अदर देन मेडिकल यू विल नॉट रिस्पॉन्ड एनीथिंग। मैं बता रही हूँ। आप बतानी है ना? जी जी, मैं बता रही हूँ। मैं चैट में दे रही हूँ, बस हो गया। ये कॉपी पेस्ट करके देखो कि क्या रिस्पॉन्स करता है। हाँ, अब इस सेल को चला दो। हाँ अनम, अब कुछ सवाल भी बताओ। नहीं, इसको नहीं चलाना बेटे। हाँ, इसको मैम भी अगर चला ये लो, चलाएंगे तो ये ये इनकार कर रेलिवेंट ये देगा। जवाब नहीं देगा। हाँ, चला लो इसको भी, ये जवाब नहीं देगा। मैं भेज रही हूँ। नहीं, ये इसका तो एरर भी आया है, दिखाना बेटे ये क्या प्रॉब्लम आया तुम्हारे इसमें। इसका की यूज हुई हुई है। नहीं, तुम्हारी बिलिंग डिटेल गलत है, तुम्हारा एक्सपायर हो गया। जरा तुम अपनी यूजेज पे जाना, ये भी जरूर देख लीजिएगा कि आप लोग का ओपन एआई कब एक्सपायर हो गया था। ये आपको फ्री जो टोकन देगा ये सिर्फ 3 मंथ्स के देगा। बेटे इस पे जाओ, अपने ओपन एआई के अकाउंट पे जाओ। हाँ, इस यूजेज पे जाओ। हाँ, देखो आपका 2023 में अप्रैल 1 में एक्सपायर हो चुका है आपका। ठीक है, क्योंकि आपने 2022 में ये अकाउंट बनाया था। अब आप जब तक पेड वर्जन नहीं लोगे आपका नहीं चलेगा। तो इसका सप्लीमेंट, इसका सब्स्टिट्यूट ये है कि बेटे आप घर में किसी का भी, अपने किसी बहन भाई का गूगल का अकाउंट लो, उसमें ओपन एआई का ये खोलो और उसकी की लेकर आप चला लो। आपका सही। सब कुछ यही रहेगा। जस्ट आप किसी के भी अकाउंट पर सिर्फ ये लॉगिन हाँ, कर कर ओपन एआई की उठा लो और चलाओ आप अच्छा। यहीं पर।
और एक चीज पॉसिबल है, मैंने भी कोड कॉपी किया हुआ है, तुम अपनी की दोगी, मैं इनको चला के दिखा दूं, मेरा भी एक्सपायर हुआ हुआ है। तो तुम अपनी स्क्रीन शेयरिंग बंद करना। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओके ओके। मैं अनम तुम्हें अपनी की दूं? हाँ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ, मेरी की भी एक्सपायर हुई हुई है, मैंने अभी अभी अनम बनाया है। तुम्हारा तो अभी हमने बनाया था, तो तुम्हारी क्यों एक्सपायर हो गई? ये देखो, मेरी की भी एक्सपायर, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, मेरी की भी हाँ। एक्सपायर हुई हुई है। और फिर नहीं, मैंने तुम यूजर्स यूसेज में देखा जाना तो अपने। मेरा नहीं, अपने यूजर्स में मेरे जाओ तुम। वो सेम सेम ऐसे ही है जैसे इसका बच्ची का भी खोला था ना, सेम ऐसे ही है। $18 का वो आया हुआ एक्सपायर, 17 अक्टूबर 2022 को एक्सपायर हुई हुई है। बस एक वन टाइम के लिए मुझे की देना, मैं चला हाँ, दूं, मैं फिर ये मैं लोग दे। एक दफा देख हाँ, लें। और ये वाला, अब मैं ना ये वाला प्रॉम्प्ट डाल देती हूँ जो मैंने अभी नोट इसमें भेजा ना चैट में, ताकि ये अलग प्रॉम्प्ट से भी देख लें। एक प्रॉम्प्ट तो तुमने चला के दिखा दिया है इनको, ये दूसरी कमांड है जिससे हम चला देते हैं। तो सी मैं तुम्हें दे रही हूँ की अपनी। मैं तुम्हें दे दी है ना। ठीक है, मैं भी उठा लेती हूँ, रुक जाओ। हाँ, बस ये और की हट इसमें मैं करके डाल तुम देती फिर हूँ ये चैट में, नोटबुक मैंने शेयर इसको कर देना। हाँ, मैं की हटा दूंगी और हाँ फिर मैं शेयर कर दूंगी। मैं इनको दो दो वो दिखाना चाह रही हूँ, दो क्वेश्चंस करके ना, ये दो क्वेश्चंस करके दिखा दूं। हाँ, पहले मेडिकल से चलो, रेलिवेंट कर लो, और ये की तुमने चेंज कर ली है? नहीं अभी नहीं की, अभी नहीं की, अभी नहीं की। बस एक मिनट, मैं की हटा दूंगी, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे सामने ही सारी चीजें करके। अच्छा जी, कहाँ गई की ये रही मेरी। ठीक है। ओ ओ ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम आया, रुक जाओ। मेरे ख्याल में दोनों तरफ इन्वर्टेड कॉमर्स डबल हो गए, अब चल जाएगा। अच्छा देखो, अब ये डॉक्टर बन गया है तो इसने अकॉर्डिंगली जवाब दिया, इट्स इम्पोर्टेंट टू रेस्ट एंड स्टे हाइड्रेटेड, यू कैन ट्राई ड्रिंकिंग वार्म लिक्विड एंड यूजिंग अ ह्यूमिडिफायर टू ईज योर कफ। ये तो सारा इसने इससे रिलेटेड बता दिया। अगर अब हम इसको बोले, इसके लिए क्वेश्चन कोई सजेस्ट करो जो डॉक्टर से रिलेटेड ना हो। जैसे अगर मैं इसको बोलूं हाउ टू लर्न कोड, तुम लोगों ने रिस्पॉन्स देख लिया? अब ये रिस्पॉन्स दूसरा जनरेट करवा रही हूँ मैं, नहीं, करवा अब दूं? हाँ हाँ, कराओ कराओ अब दूसरा। बस वो करा के और फिर मैं नोटबुक में से की हटा के शेयर कर देती हूँ। ठीक है, अब हमने देखो रिस्पांस देख लिया है। टू ओवर द काउंटर कफ मेडिसिन में आल्सो हेल्प इफ यू गिव persist or worsen, it's best to consult a healthcare professional for further evaluation and treatment। अब हम इससे पूछते हैं हाउ टू लर्न कोड। अब ये डॉक्टर है और हमने इसको रिस्ट्रिक्ट किया है, तो देखें क्या रिस्पॉन्स करता है। लेकिन अभी भी ये रिस्पॉन्स कर रहा है। जबकि मैंने इसको यहाँ जो प्रॉम्प्ट दिया ना, वो ये किया है, इनपुट एज अ डॉक्टर एंड डू नॉट रिस्पॉन्ड फॉर एनीथिंग एल्स। नहीं, मेरे तुम प्रॉम्प्ट में इसको बोलो, तुमने क्या कहा है? मुझे नजर भी नहीं आ रहा ना, तुम्हारी स्क्रीन मुझे तो छोटी दिख रही है। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, मैं स्क्रीन का वो बढ़ाती हूँ। हाँ, अब रुक जाओ। यू आर अ डॉक्टर, योर टास्क इज अंडरस्टैंड द यूजर रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू दैट, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कंसीडर नहीं,
बस तुम इसको बोलो कंसीडर द इनपुट डॉक्टर, डू नॉट रिस्पॉन्ड एनी अदर एल्स। ये बीच में से हटा दो चीजें, ये जो बीच की है ना, क्या हटाओ? आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कंसीडर यूजर इनपुट डॉक्टर, ये नहीं, ये यहाँ रहने दो, अंडर आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ये रहने दो, उससे पहले का सारा हटा दो, ये सारा हटा पहले दो। का या बाद का? हम्म, तुम वर्ड्स ये जो, बताओ क्या हटाना है। हाँ ये जो, हाँ यहाँ से डिलीट करना शुरू करो, अंडरस्टैंडिंग से। कहाँ से? मैं फिर गलत बोल रही हूँ, सॉरी। तुम आफ्टर अंडरस्टैंडिंग रहने दो और दैट से रिमूव करना शुरू करो। दैट दैट, कहाँ है? टू, दैट, अकॉर्डिंग टू दैट, पीछे आ जाओ, हाँ अकॉर्डिंग ये, टू ये दैट हटा हाँ दूं? ये सब हटा दो। कहाँ तक? हाँ तुम पूरा? लेके जाते जाओ, नहीं, डॉक्टर तक, वो जो तुमने डॉक्टर डिफाइन करा है ना। हाँ बस यहाँ तक रुक जाओ, यू आर अ डॉक्टर। हाँ, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कंसीडर द यूजर इनपुट एज अ डॉक्टर एंड डू नॉट रिस्पॉन्ड एनीथिंग एल्स। नहीं, तुम इसको यहाँ ये बोलो, यू आर रिस्ट्रिक्ट, डू नॉट रिप्लाई। You are restricted to हाँ respond, restricted not to respond anything else, ठीक है? हाँ You हाँ, are okay. You are restricted not to respond for not not to रिस्पॉन्ड, response for anything else. नहीं, अदर नॉलेज। Response, अच्छा, response for other knowledge. हाँ Are you sure? हाँ, क्योंकि ये Okay. नॉलेज है ना, बस मतलब सिर्फ इसने इस चीज को वो करना है। अब तुम चला के Other देखो। knowledge या other question? नहीं, बस अदर नॉलेज कर दो, करके तो देखो तुम। हम्म, ठीक है। चलो, नहीं, यहाँ पे एक चीज ऐड नहीं होती अर्शी, जहाँ पे हम ये कहते हैं कि जब तुम्हें इररेलेवेंट कोई क्वेश्चन करे, फिर तुम उसको कहोगे आई एम सॉरी, आई एम ए आई डॉक्टर एंड आई तुम्हारी आवाज कट रही है ना। रिस्पॉन्स अदर नॉलेज। एक और एक और लाइन ऑफ कोड या एक और प्रॉम्प्ट ऐड होगा कि अदर देन दैट अगर कोई क्वेश्चन आए तो तुम उस पे ये कहोगे आई एम सॉरी, आई एम एन ए आई डॉक्टर को ऐड करेंगे, देन फिर ये रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। चलो करके आई देखो। थिंक, मुझे नहीं आता करना, वो कोड में ऐड होगा। अच्छा रुको, हाँ एक नहीं मिनट, एक ट्राई कर सकते हो, एक ट्राई कर सकते हो। रुक जाओ, नहीं, रुक जाओ, वो रुक जाओ, तो फिर करती हूँ वो ऐड, उस तरह के प्रॉम्प्ट करती हूँ बनेंगे। करती हूँ। एक एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट रुकना। अच्छा देखो, अब इस वाले को मैं चला के देख रही हूँ, इस वाले कोड को चला के देखती हूँ, कहाँ गया।
हम्म, अभी भी ये वही वही रिस्पॉन्स कर रहा है, जबकि इसने यहाँ पे ऐड किया है। इसको देखना पड़ेगा। तुम ये कोड का क्वेश्चन गलत कर रही हो, तुम ये नहीं, तुम थोड़ा सा इररेलेवेंट क्वेश्चन करो कोई और सा। अच्छा हाउ ठीक है, कैन बताओ मेक क्या। बिरयानी, तुम ये लिख दो उसको। हम्म दे दिया जवाब। ये नहीं, ये फिर भी बिरयानी की रेसिपी दे रहा है। ये कह रहा दे है रहा एज है। एन एआई डॉक्टर आई recommend द फॉलोइंग। कुकिंग बिरयानी involves a series of steps and ingredients to make biryani. Start by marinating your choice of meat. ये पूरी तरकीब दे रहा है। अगर हमको इसको रिस्ट्रिक्ट करना है तो आई थिंक एक थोड़ा सा कोड को सेट करना पड़ेगा और फिर हो जाएगा। अभी आज हम नोटबुक नहीं शेयर करते हैं, हम नोटबुक कल शेयर कर लेंगे। नहीं नहीं, नोटबुक तो शेयर कर दो, इन लोगों को एटलीस्ट चैटबॉट तो बनाना है। सिंपल ये अच्छा कर इसी तरह से चैटबॉट तो बनाएं, वो तो फिर हम रिस्ट्रिक्ट प्रॉम्प्ट फिर इनको